अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है वो न्यू इंटरव्यू लेटर्स जो हैं अभी रिसेंटली आए हैं मार्च के महीने में यूएस एम्बेसी पाकिस्तान और यूएस एम्बेसी इंडिया में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे सेकेंडली जिस चीज़ पे बात करेंगे वो रीसेंट डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स जो हैं वो कौन कौन सी वीज़ा कैटेगरीज़ में कितनी कितनी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया है और उनकी क्या प्रोग्रेस रही है इस हवाले से। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं हम यूएस एम्बेसी पाकिस्तान से। तो यूएस एम्बेसी पाकिस्तान में इंटरव्यू लेटर्स की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि यूएस एम्बेसी पाकिस्तान में फैमिली कैटेगरीज़ में F1 से लेकर F4 वीज़ा कैटेगरी में 16 दिसंबर 2019 तक की डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया है। लेकिन ये 16 दिसंबर 2019 जो है ये F4 वीज़ा एप्लीकेंट थे जिनको इंटरव्यू आया है, जबकि मेरे पास एक F3 के वीज़ा एप्लीकेंट है जो कि शायद 15 दिसंबर 2019 के हैं, उनको इंटरव्यू लेटर अभी तक नहीं आया। ये इस केस के हवाले से F4 वीज़ा कैटेगरी है और जून 2006 की इनकी डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी डेट है, जबकि इनकी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट जो है वो 16 दिसंबर 2019 थी और ये इनका इंटरव्यू लेटर आया था जिसमें इनको 28 अप्रैल 2022 को इंटरव्यू है यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में। इसके बाद IR1 CR1 जो है यूएस एम्बेसी पाकिस्तान में IR1 CR1 में 31 दिसंबर 2020 तक की डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया है और उनको इंटरव्यू लेटर्स भेजे गए हैं जिनके इंटरव्यूज़ अप्रैल के महीने में होंगे। इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि 15 दिसंबर 2020 की DQ डेट को 4 अप्रैल 2022 का इंटरव्यू दिया गया था, जबकि इसी तरह 16 दिसंबर को भी कवर किया गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको इस स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा होगा कि ये 31 दिसंबर की डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट है और इनको इंटरव्यू की जो डेट मिली है वो 27 अप्रैल की मिली है। इसी तरह IR5 वीज़ा कैटेगरी में पाकिस्तान के अंदर 1 जनवरी 2021 के एक वीज़ा एप्लीकेंट्स थे, उनको ये उनकी मदर के लिए इंटरव्यू लेटर आया था और 13 अप्रैल को इनका इंटरव्यू है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में ओवरऑल जो है वो IR1 से लेकर IR5 तक की जितनी भी इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ हैं उन सबको एक साथ इंटरव्यू लेटर्स भेजे जाते हैं, अलग अलग नहीं भेजे जाते। तो इसका मतलब है कि IR1 CR1 और IR5 तक तमाम वीज़ा कैटेगरीज जो हैं वो 1 जनवरी 2021 तक पहुंच चुकी हैं इन DQ डेट्स तक। इसके बाद आपको अब बताता हूं कि यूएस एम्बेसी इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है। इस वक्त यूएस एम्बेसी इंडिया में IR1 और CR1 की जो मैंने इनिशियल अपडेट डाली थी वो 30 सितंबर 2021 तक की डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया था। बाद में मेरे पास मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आई तो मैंने इस पोस्ट की और कम्युनिटी पोस्ट की कमेंट सेक्शन में अपडेट्स डालता रहा था। तो उस अपडेट के मुताबिक ताहाल जो है वो 16 अक्टूबर 2021 तक की IR1 CR1 की DQ डेट्स को यूएस एम्बेसी इंडिया में कवर किया जा चुका है और उनके इंटरव्यूज़ अप्रैल के महीने में होंगे। ये आपके सामने है 16 अक्टूबर 2021 की DQ डेट और इनका 14 अप्रैल 2022 का इंटरव्यू है मुंबई एम्बेसी इंडिया में। इसके बाद F2A के एक वीज़ा एप्लीकेंट की अपडेट आई थी हमारे पास जिनकी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट 16 दिसंबर 2019 है यूएस एम्बेसी इंडिया में और इनका इंटरव्यू 29 अप्रैल 2022 को है। इनके केस के हवाले से अगर देखा जाए तो ये इनके केस की डेट है, ये मुझे लगता है कि यहाँ पर अपनी प्रायोरिटी डेट में शायद इनसे गलती हो गई है, ये 2019 नहीं 2018 होगा क्योंकि 3 महीने में डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड नहीं आ सकता, तो ये शायद 2018 को उन्होंने 2019 लिख दिया है। इनका इंटरव्यू F2A में 16 दिसंबर की DQ डेट थी और 29 अप्रैल 2022 को इंडिया में इनका मुंबई एम्बेसी में इंटरव्यू है। अच्छा, इसके बाद F4 वीज़ा एप्लीकेंट्स के हवाले से यूएस एम्बेसी इंडिया में मैंने इनिशियल पोस्ट डाली थी 22 नवंबर 2019 तक की DQ डेट्स को कवर किया गया है, लेकिन उसके बाद जो फाइनल मेरे पास अपडेट आई वो 17 दिसंबर 2019 की थी। लेकिन मैं 17 दिसंबर 2019 को इसलिए भी कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि वो उन्होंने दोबारा मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया।
लिहाजा अगर हम ये समझ लें कि 16 दिसंबर, तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले भी मैंने अपनी वीडियो में और उसके अलावा अपने मुख्तलिफ जगह जगह पर कमेंट्स में भी कहता रहा कि कुछ अर्सा पहले तक दिसंबर 2000 जो है वो 21 तक जो है इंडिया में F1 से लेकर F4 की जो वीज़ा कैटेगरीज थी वो ऑलरेडी कवर हो चुकी थी टिल 13 to 15 ऑफ दिसंबर 2019 तक, जबकि F4 जो था वो बहुत पीछे था और F4 की DQ डेट्स अक्टूबर या नवंबर 2018 पर थी और फिर इन्होंने जनवरी के महीने से ऑनवर्ड्स इस पे काम करना शुरू किया। बाकी वीज़ा कैटेगरीज के इंटरव्यूज़ को रोक दिया गया और मैं बाकायदा अपने कमेंट्स में और वीडियो में भी कहा था कि जब तक इंडिया में F4 की DQ डेट्स मिड दिसंबर 2019 तक नहीं पहुंचती तब तक बाकी की F1 से F3 तक के इंटरव्यू लेटर्स नहीं आएंगे। अब जैसे ही इंडिया में F4 की जो इंटरव्यू लेटर्स हैं वो जैसे ही दिसंबर 2019 में दाखिल हुए और 16 दिसंबर तक पहुंचे, तो उसके बाद फ़ौरन ही F2A के वीज़ा एप्लीकेंट को जिनकी DQ डेट 16 दिसंबर 2019 थी उनको फ़ौरन इंटरव्यू दे दिया गया। मतलब अब होगा ये कि नेक्स्ट मंथ से इंडिया में तमाम F1 से लेकर F4 वीज़ा कैटेगरीज तक सबको एक साथ एक डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट के ऊपर इंटरव्यू लेटर्स आएंगे, क्योंकि F4 अब दिसंबर 2019 तक पहुंच चुका है। अब आते हैं हम DQ डेट्स की कवरेज के हवाले से कि ये गुज़िश्ता 2-3 महीनों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान में DQ डेट्स को किस हिसाब से कवर किया गया है। तो F1 से F3 तक पाकिस्तान में फरवरी के महीने में सिर्फ 4 दिन की मूवमेंट्स हुई थी, F4 में भी 4 दिन की मूवमेंट हुई और IR1 CR1 में 21 डेज़ की मूवमेंट हुई थी। जबकि इंडिया में फ़ैब के महीने में F1 से F3 तक किसी को कोई इंटरव्यू लेटर नहीं आया और F4 में 207 डेज़ की मूवमेंट हुई। 22 मार्च 2019 से लेकर 15 अक्टूबर 2019 तक की डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट्स को कवर किया गया था। तो ये टोटल 207 डेज़ की DQ डेट्स पे काम किया गया। उसके अलावा फ़ैब के महीने में इंडिया में IR1 CR1 वगैरह में 235 डेज़ की मूवमेंट हुई DQ डेट्स में। मार्च के महीने में पाकिस्तान में F1 से F3 सेम 3 डेज़ की मूवमेंट और F4 में भी 3 डेज़ की मूवमेंट हुई DQ डेट्स में, जबकि IR1 और CR1 में 16 डेज़ की मूवमेंट हुई। इसी तरह मार्च के महीने में ताहाल F1 से F3 में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई सिवाय एक F2A के कि वो 16 दिसंबर है। तो जैसे ही 16 दिसंबर तक F4 पहुंचा है फ़ौरन ही जो है वो F1 से लेकर F3 तक की भी मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं। ओवरऑल मार्च के महीने में इंडिया में F4 के अंदर 62 डेज़ की मूवमेंट, जबकि IR1 और CR1 में 39 डेज़ की मूवमेंट हुई है। तो ये एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट है और काफ़ी जिसको कहते हैं तेज़ रफ्तारी से काम किया गया है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़। होपफुली कि कुछ टाइम के बाद मे बी 2 से 4 महीनों के बाद होपफुली पाकिस्तान में US एम्बेसी पाकिस्तान में भी इसी तरह की कुछ रफ्तार की उम्मीद है कि काम की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ताहाल US एम्बेसी इस्लामाबाद में क्योंकि मोस्टली अफ़गान नेशनल्स को भी एमरजेंसी की वजह से जो है वो कंसिडर किया जा रहा है और उनके वीज़ाज़ को जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर और स्टाफ की भी शॉर्टेज है किसी हद तक, तो इसलिए शायद काम की रफ्तार स्लो है। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले कुछ महीनों के अंदर काम की रफ्तार यहाँ पर तेज़ हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी नई मालूमात और नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। See you next time with the latest US immigration updates. Have a good day. Peace out. Allah Hafiz.